आज मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी से मेरी मुलाकात होगी, ऐसा तो कभी सोचा नहीं था। तो हेलो गाइस, तो बात कुछ ऐसी है। आज सुबह से सभी बड़े भाई लोगों के साथ हम लोगों को जाना था करेली, और वहाँ से लौटते वक्त हम लोग मृगन्नाथ धाम जाने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। तो देवरी से हम लोग करेली के लिए जल्दी ही निकल जाते हैं, और करेली जाते जाते रास्ते में नर्मदा माई के दर्शन भी हो जाते हैं, और फिर कुछ ही देर बाद हम लोग करेली भी पहुँच जाते हैं, और करेली की सड़कों पर डोलते डोलते हम कार्यक्रम स्थल पर आ जाते हैं। अब बस इंतजार रह गया था कैबिनेट मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी के आने का, जो की हमारे आने के 5 मिनट बाद ही आ गए हैं। और वो जैसे ही आते हैं वैसे ही हम लोग उनसे मिलते हैं, और फिर इनके आते ही कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है, और फिर जैसे ही कार्यक्रम खत्म हो जाता है वैसे ही हम उनसे दोबारा मिलते हैं और कुछ फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। और गाइस, आज हम मंत्री जी के साथ मृगन्नाथ धाम जा रहे हैं, वो भी इतने बड़े काफिले में। बस दिक्कत ये हो गई, मैं स्कॉर्पियो में ना बैठकर थार में बैठ गया, क्योंकि स्कॉर्पियो में सनरूफ है तो खतरनाक ही वीडियो बनती, क्योंकि इस काफिले में 60 से 70 गाड़ियाँ थी। और गाइस, जैसे हम लोग मृगन्नाथ धाम पहुँचने वाले थे वैसे ही गाँव का एरिया लग गया था, और गाइस यहाँ धूल भी बहुत ज्यादा थी, तो गाड़ियों पर तो किलो से धूल चढ़ गई होगी। और गाइस, फिर हम लोग मंदिर पहुंच जाते हैं, और भीड़ ही इतनी थी कि मंदिर के अंदर आते आते आधा घंटा तो लग ही गया है। और गाइस, मंत्री जी के साथ में हम अंदर तो आ गए थे, पर गलती से मैं कैमरे का बटन चालू करना ही भूल गया, तो मंदिर के अंदर की वीडियो तो बन नहीं पाई। इसकी वजह से मैं आपको मृगन्नाथ दादा के दर्शन नहीं करवा पाया। और फिर जैसे ही हम सब मंदिर के बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर संत महाराज बैठे हुए थे, जिनसे मिलने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग इनके पास आ जाते हैं, और इनके पैर छूकर सभी आशीर्वाद लेते हैं। और फिर प्रहलाद पटेल जी यहाँ से चले जाते हैं, और हम लोग यहाँ भी कुछ देर और रुकने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एक महायज्ञ हो रहा है, इसकी वजह से मंदिर में लाखों की संख्या में भीड़ हो रही है। और फिर मंत्री जी के जाने के बाद हम लोग यज्ञ स्थल पर आ जाते हैं, जो यज्ञ इतना विशाल है कि इसका पंडाल इतना बड़ा बना है। इस यज्ञ में टोटल 108 हवन कुंड है। एक हवन कुंड में 5 लोग बैठे हैं, 108 हवन कुंड में लगभग 540 लोग बैठे हैं। हम लोग भजन गाते गाते यज्ञ कुंड के परिक्रमा लगाने लगते हैं। परिक्रमा लगाने के बाद हमारे अल्केश चाचा जी और नेहा चाची जी यज्ञ में शामिल हो जाते हैं, और फिर जैसे ही हवन संपन्न हो जाता है वैसे ही हम लोग देवरी के लिए आ जाते हैं। गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए फॉलो जरूर कर लेना।